एक गांव में एक अमृता रहती थी। उसके पास कोई काम काज तो था नहीं, लेकिन हाँ, वो अपनी बहू की जासूसी करना नहीं भूलती थी। वह घर के आंगन में बैठी बैठी बहू और बेटे पर नजर रखती और उन्हें हर काम में रुकती टोकती रहती थी। एक दिन अमृता को अपने मायके जाना था। अगर मैं चली गई तो बहू और बेटे पर नज़र कौन रखेगा? अगर मेरे जाने के बाद गुलछर्रे उड़ाने लगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहू पर किस तरह नजर रखी जाए, ये सोचती हुई गांव में निकल जाती है। गांव में उसे एक आदमी दिखता है जिसे काम की जरूरत थी। अरे ओ भाई, कोई काम हो तुम्हारे पास तो बताओ, मुझे काम की जरूरत थी। मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तुम्हारी नज़र में किसी और को कम वाले की जरूरत हो तो बताओ, मुझे कोई भी काम चलेगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दोनों की बातें अमृता सुनकर उसे आदमी के पास जाती है और कहती है, सुनो भाई, मेरे पास है तुम्हारे लिए काम, पर क्या तुम मेरा काम कर पाओगे? जी माँ जी, कोई भी काम चलेगा, मैं कर लूँगा माँ जी। काम क्या है? जासूसी का। जासूसी किसकी जासूसी करनी है? मेरी बहू की। नाना माँ जी, मैं यह काम नहीं कर सकता। और आप कैसी हो जो अपनी बहू की जासूसी करवा रही हो? भाई तुम्हें करना हो तो करो, नहीं तो मैं किसी और से करवा लूंगी। आदमी सोचता है कि पैसों की मुझे बहुत जरूरत है और मैं नहीं करूँगा तो ये काम कोई और करेगा, इससे अच्छा तो है कि मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है माँ जी, कब से जासूसी करना है, मैं कर लूँगा। कल से तुम मेरी बहू पर नजर रखोगे कि वह कहाँ जाती है और किसे मिलती है। सासू माँ घर चली जाती है और सुबह होते ही वहाँ अपने मायके चली जाती है। बहू घर के काम से फ्री होकर घर के बाहर जाने लगती है। रमेश उसका पीछा करने लगता है। बहू गांव से दूर एक झोपड़ी में चली जाती। रमेश चुपके से झोपड़ी की खिड़की में जाता है और देखता है, आपका राशन पानी खत्म हो गया होगा ना, चिंता मत करो, मैं भिजवा दूंगी। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, यह आदमी कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कहकर राधा वहां से चल देती है और घर को चली जाती है। अगले दिन जब अमृता वापस आ जाती है तब रमेश अमृता को सारी बातें बताता है। मैं राधा को कभी माफ नहीं करूंगी, यह ऐसी हरकतें करेगी, विश्वास नहीं होता। श्याम को इसकी सारी बातें बताऊंगी। कहाँ रह गया श्याम? आया नहीं अभी तक। श्याम कम से लौटकर घर आता है। बेटा आ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे बात करन है, देख। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? अमृता श्याम को सारी बातें बताती है। नहीं माँ, जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं राधा से बात करूंगा। श्याम को राधा पर विश्वास था कि वह कोई गलत काम नहीं करेगी। राधा राधा जरा इधर तो आना। जी मुझसे कोई काम था क्या? जी राधा, तुम गांव के बाहर उस झोपड़ी में क्यों गई थी, और वहाँ झोपड़ी में आदमी कौन है? क्या वो मैं तो यही थी, मैं कहीं नहीं गई। था श्याम, ये कितना झूठ बोलती है। नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वह झोपड़ी मेरे बाबा की है, इसमें मेरे बाबा रहते हैं। राधा, तुमने हमसे यह बात क्यों छुपाई? मैं डर गई थी कि माँ जी को पता चलेगा कि मैं बाबा को यहाँ ले आई हूँ तो माँ जी गुस्सा होगी और मुझे घर से निकाल देगी। श्याम सहज भाव से पूछता है, पर तुम बाबा को यहाँ क्यों लाई हो? मेरे भाइयों ने घर और जमीन बेच दी है और वहाँ से कहीं और चले गए हैं और बाबा को सड़क पर छोड़ दिया। जब मुझे पता चला तो मैं बाबा को यहाँ ले आई। राधा, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के समान ही हैं, मैं भी उनका बेटा हूँ। तुम्हें यह सारी बातें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने बाबा को गांव से दूर झोपड़ी में रखा है। अमृता, श्याम और राधा तीनों झोपड़ी में जाते हैं और राधा के बाबा को घर ले आते हैं।